कुंडलिनी जागरण, ये चक्र एक्टिवेशन क्या है, थर्ड आई एक्टिवेशन क्या है। कई बार आपके सामने 111, 555, 999 ऐसे अक्षर फ्लैश होने शुरू हो गए। आपके मन के अंदर लस्ट, डिजायर, इमोशन, ग्रीड सब कुछ आएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक ही क्षण में आप तीनों को देख सकते हैं। कोई ज्ञान की जरूरत नहीं होती, ज्ञान अंदर है, गुरु अंदर है, बाहर नहीं। एक प्रश्न कई बार आपने YouTube पे सुना होगा, आपके मन में आया होगा, या लोगों ने कई बार आपसे पूछा होगा, कुंडलिनी जागरण, ये चक्र एक्टिवेशन क्या है, थर्ड आई एक्टिवेशन क्या है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे पास बार बार कहीं ना कहीं आध्यात्म के क्षेत्र में हमसे टकरा जाते हैं। लोग कहते हैं कि थर्ड आई एक्टिवेट कर लो, बाकी सब ठीक है, कुंडलिनी जागरण हो जाए, बाकी सब ठीक है। कुंडलिनी होती क्या है, ये क्या हमारे शरीर में कुछ काम करती है, और अगर इसे जागृत ना करें तो क्या होगा, और जागरण के बाद क्या होता है। कुंडलिनी एक ऐसी ऊर्जा है ब्रह्मांड ने जिसे हमारे शरीर में हमारे आध्यात्मिक चेतना को उठाने के लिए शरीर के मूल में इसे संजो के रखा है। यह ऊर्जा अपने आप में विकसित रूप में हमारी कुंडलिनी पे आसीन होती है। इसका लेवल होता है जहां पर हमारी कॉक्सिक्स वर्टेब्रा है, या जहां पर पूंछ की हड्डी आती है उसके नीचे। यह मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं। इस ऊर्जा को हम जागृत करते हैं, जिसे हम चक्र एक्टिवेशन कहते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू, और तब यह ऊर्जा ऊपर को उठना शुरू होती है। हमारे कई ग्रंथों में इसे मां शक्ति के रूप में बताया गया है कि ये शक्ति होती हैं, ये हमारे मूल पे, हमारे रूट चक्र पे आसीन होती हैं, और ये जागती हैं, सहस्त्रार तक आती हैं और शिव से मिलती हैं। ये सातों चक्रों को ऊर्जा के रूप में जन्म देती हैं, ऐसा कहा गया है। इंसान फिजिकल वर्ल्ड में अपनी एक्सटर्नल एनर्जी से, अपने मोटिवेशन से, अपनी विल से काम कर लेता है, बट जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो वहां सबको बहुत डिफिकल्टी फील होती है। आप में से कई लोगों को ऐसा होता है, कई लोगों ने बताया हमें और पूछा इस बात के बारे में कि जब आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने का प्रयास करा तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कई बार चक्र एक्टिवेशन करने का प्रयास करा, सिर में दर्द होना शुरू हो गया, बॉडी में एक अजीब सी विद्रोह की स्थिति हो गई, शरीर के अंदर ऐसा लगा कि दो पर्सनालिटी बन रही है, लगातार इरिटेशन हो रही है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, नींद आ ही नहीं पा रही, सोते वक्त भी फ्लैशेस आ रहे हैं सामने। जब कोई व्यक्ति अपने मेडिटेशन में काम करना शुरू करता है तो उसके चक्र बैलेंस होने स्टार्ट होते हैं। अब जब चक्र खुलने शुरू होते हैं, बैलेंस होने स्टार्ट होते हैं, तो वहां पर एक एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। यहां पर आती है हमारे पास कुंडलिनी ऊर्जा। जब हम अपने योग से, हठ योग से, सहज योग से, किसी भी तरीके से अपने सभी सातों चक्रों को खोलना शुरू करते हैं, तब यह ऊर्जा प्रवाहित होती है और तब हमारा आध्यात्मिक जागरण होता है। जैसे हम दुनिया में जीते हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक स्तर पर भी हमारे कुछ डिसिप्लिन है, कुछ फॉर्मूलाज है जो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, अपने आप को एक डिसिप्लिन में ढालना पड़ता है। जब ये जर्नी स्टार्ट होती है, आपको उससे पहले यूनिवर्स कुछ इंडिकेशन देता है। कई बार आपके सामने 111, 555, 999 ऐसे अक्षर फ्लैश होने शुरू हो गए। कोई पर्टिकुलर मंदिर का सपना आना शुरू होगा। रात को नींद में आपको कॉन्स्टेंटली कुछ एक फ्लैश तंग करेगा। ऐसा हो सकता है आपके पितृ सपनों में आना शुरू हो जाए। कोई व्यक्ति आपसे लगातार कुंडलिनी की बातें करना शुरू कर जाए। आप जहां जाएं, ये शब्द आपके सामने आना शुरू हो जाए। ये इंडिकेशन होते हैं कि ब्रह्मांड हमारे सामने ये सब कुछ थ्रो कर रहा है कि अब जाग जाओ, टाइम आ गया है, अब उठ जाओ। सुबह 2:30 बजे
या 3 बजे करीब आपकी आंख खुलनी शुरू हो जाएगी अपने आप, बिना अलार्म के। आप अपना डेली रूटीन करोगे, वहां पर करते करते आपको कुछ घुटन सी फील होगी कि कुछ रह रहा है, कुछ मिसिंग है। और जब आपने सुबह का मेडिटेशन कर लिया, आपको एक अल्टीमेट ब्लिस या अल्टीमेट पीस की स्थिति फील होती है। ये हमारे इंडिकेशन होते हैं कि हमारे जागने का टाइम आ गया है, हमें अब उठ जाना चाहिए। जब मैं आपसे उठ जाने की बात करता हूं तो इसका मतलब है आध्यात्मिक रूप से। दुनिया में हम हासिल कर लेते हैं जो भी हासिल करने आए हैं, सबका एक पर्सपेक्टिव है, वो काम करना जरूरी है, बट इससे हमारे कार्मिक क्लियरेंस नहीं होते, हमारी मृत्यु पूर्ण नहीं होती। ये जीवन हमें मिला है पूर्णता से जीने के लिए और पूर्णता से मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, नहीं तो फिर आना पड़ेगा, फिर भटकना पड़ेगा। जब व्यक्ति कुंडलिनी को जागृत कर लेता है तो आपकी पूरी तरीके से ऊर्जा जो आपके अंदर भरी हुई है वो आप तक पहुंच जाती है, आप उसे छू लेते हैं, समझ लेते हैं। जो गाइडेंस लेने आप आए हैं, जो कर्म करने आप आए हैं, आप उसे अचीव कर लेते हैं स्टेट को। बाहर से तो प्राप्ति कर ली, पर अंदर की प्राप्ति रह गई। बाहर और अंदर, मैक्रोसोम और माइक्रोसोम दोनों लेवल पे जब हम अपने पूर्णता को रीच कर लेते हैं, तब मुक्ति है, तब मोक्ष है। कुंडलिनी जागरण एक स्टेप है आपकी इनर अवेकनिंग के लिए। जब ये मूल में छुपी हुई ऊर्जा ऊपर उठती है, 7 चक्रों से ऊपर उठकर आपको पूर्ण कर देती है, उसके बाद में आपकी मोक्ष की स्थिति पॉसिबल है। हमारे कुंडलिनी जागरण के लिए हमारे 7 चक्र के अंदर प्रॉपरली एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए और इसका प्रवाह मेंटेन होना चाहिए। ये योग से, ये डाइटरी रेगुलेशन से, ये मानसिक स्थिति को कंट्रोल करके, ये प्रॉपर अध्यात्म से, मेडिटेशन से पॉसिबल है। इसके लिए आपके फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा डिसिप्लिन के लेवल मेंटेन करने पड़ते हैं। दुनिया चल जाती है शॉर्टकट्स मार के। दुनिया में अगर सक्सीड होना चाहते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, थोड़े थोड़े जुगाड़ हैं, सक्सीड हो सकते हैं। बट जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो यहां शॉर्टकट्स नहीं होते। यहां एक डिसिप्लिन है और कई साल तक आपको उसको साथ में लेके चलना पड़ता है। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे करिकुलम डेवलप हो रहे हैं, कुंडलिनी जागरण कोर्स डेवलप हो रहा है। देखिए, कोई आपको कुंडलिनी के बारे में अवेयर कर सकता है, कोई आपको मार्ग दिखा सकता है कि इस मार्ग पर चलिए, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी जागरण एक ऐसा प्रोसेस नहीं जो किसी नोट्स की मदद से, किसी एजुकेशन की मदद से कोई इमीडिएटली समझ सके। इस प्रोसेस पे जब हम चलते हैं, इस मार्ग पे जब हम चलते हैं, तो ये अपने प्रयास से सबसे ज्यादा सफल हो सकता है। आपको यदि दुनिया में सक्सीड होना है, आप किसी कोच को हायर कर लीजिए, आप गुरु की शरण में चले जाइए। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जो विद्या आपको सही लगती है, आप उसका उपयोग कर लीजिए, सफलता मिल जाएगी। पर ज्ञान केंद्र जागृत करना हो, कुंडलिनी को जागृत करना हो, तो आपको अपने इनर को अवेक करना ही पड़ता है। ये मैंडेटरी है और ये काम सबसे आसानी से हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने से। ऐसा प्रोसेस नहीं है जो बहुत जटिल हो, पर ऐसा प्रोसेस ये जरूर है जिसके अंदर एक नियम चाहिए होता है। सिर्फ सुबह उठकर अपनी सांसों पे ध्यान और आसपास अंधेरा, जहां से आपका ध्यान ना भटक सके, इतना काफी है आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा को आपकी चेतना तक पहुंचाने के लिए, या आपके पराचेतन तक पहुंचाने के लिए। जब आप सुबह सुबह के अंधेरे में एक आध्यात्म का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, शुरुआत में ऐसा होता है, दिमाग भटकता है, मन विचलित होता है, कुछ दृश्य सामने आते हैं, पितृ दिखाई देते हैं, कोई ईश्वर दिखाई देता है, पर कुछ क्षणों के बाद में एकदम शून्य हो जाएगा सब कुछ। 20 मिनट के मेडिटेशन के बाद में आपका कॉन्शियस ब्रेन आपको छोड़कर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको उठा लेता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे 20 मिनट के मेडिटेशन के बाद में हम अपने कॉन्शियस ब्रेन से ड्रिवन नहीं होते। हमारा सबकॉन्शियस हमारे ध्यान को और गहरा करता है। फिर एक स्थिति आती है जिसे हम कहते हैं ट्रांस, जब आप ध्यान के अंदर और गहरे उतरते हैं। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है जिसे हम कहते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड ड्रीमिंग वो स्थिति होती है जहां आपको पता है कि आप ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां निद्रा है, पर यह निद्रा नहीं है, यह गहरा ध्यान है। आपको आसपास की हर चीज का अनुभव है
पर आपको उस एक परम चैतन्य का भी अनुभव है। जो ब्लिस की स्टेज है आप उसे प्राप्त करते हैं। मेजर लोग अपने ध्यान में ट्रांस तक जाते हैं और सोचते हैं शायद यही अध्यात्म होगा। कई बार लोग कहते हैं कि मैं ध्यान में गया, मुझे महादेव दिखाई दिए, मुझे मां दुर्गा दिखाई दी, मुझे मेरे इष्ट दिखाई दिए, गार्डन एंजल दिखाई दी। ये जो हमारी एक सोच है कि हमें ईश्वर दिखाई दिया, उसका आकार दिखाई दिया, ये आकार हमें किसने बताया? ये आकार हमें दुनिया ने दिया। जब तक हम आकार को साकार मानते हैं और केवल उसी तक फोकस करते हैं कि शिव ये हैं, दुर्गा ये हैं, ईश्वर ये है, तब तक आप कॉन्शियस ब्रेन से सोच रहे हैं। आपके ध्यान में कॉन्शियस ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है। कुंडलिनी जागरण के लिए आपको इस कॉन्शियस के भी आगे जाना होता है। एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर आपको ऊर्जा केवल एक ऊर्जा के पुंज रूप में ही दिखाई देगी, वहां तक पहुंचना होता है। और जब वो स्थिति आती है तब आपकी कुंडलिनी उठनी शुरू होती है। आपको महसूस होगा कि एक हलचल होगी आपके मूल आधार में। आपके अंदर का भय पहले सामने आएगा, आपको डर लगेगा, बहुत डरेंगे आप। आपके अंदर एंग्जाइटी होगी कि उठ जाऊं, अब नहीं हो रहा ध्यान, हट जाऊं मैं इस ध्यान से। पैर दुखेंगे, पैरों में नमनेस आनी शुरू होगी, हाथ पैरों में नमनेस आनी शुरू होगी। बट आप जब उस स्टांस को मेंटेन करेंगे, अपने उस आसन को सिद्ध रखेंगे, आसन को भंग नहीं होने देंगे, तो हल्के हल्के ऊर्जा और ऊपर उठेगी। आपके मन के अंदर लस्ट, डिजायर, इमोशन, ग्रीड सब कुछ आएगा। कोई भी एक फ्लैश आएगा, दृश्य आएगा, काल्पनिक दृश्य आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा फील होगा ये पास्ट लाइफ में हुआ होगा, पर केवल वो एक भटकान होती है। जब आप और देर तक सीमित करेंगे अपने आप को, तो आपको एंगर इश्यूज फील होंगे, क्रोध आ सकता है। आपके अंदर ऐसा लगेगा कि कुछ जल रहा है, नाभि के आसपास कुछ धधकता हुआ, जलता हुआ महसूस होगा। और जब आप इसे भी बर्दाश्त कर गए, थोड़ी देर इसे भी डिसिप्लिन में होल्ड कर लिया, इसके बाद जो आनंद की सीमा आपकी बढ़ेगी, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। आपको एक परम आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप अब गहरे ध्यान में और उतर चुके हैं। और इसके बाद जिसे हम कहते हैं सच्चित आनंद, हमें वो स्टेट फील होती है, हम अपने ट्रांस से और आगे चलते हैं, सदाशिव को महसूस करते हैं। अब जो स्टेट शुरू होगी, यहां पर कोई नरेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। शब्दों में उस अनुभूति को व्यक्त करना इम्पॉसिबल है। अब जब आप ध्यान केंद्र में और बैठे रहेंगे, थोड़ी देर तक अपने आप को स्थापित रखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपके पूरे के पूरे स्पाइन में से एक ऊर्जा ऊपर उठते उठते आपके सिर तक महसूस हो रही है। यहां पर एक अजीब सी प्यारी सी चमक महसूस होगी थर्ड आई पर। और कुछ देर के बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस डायमेंशन में हैं। आप इस फिजिकल डायमेंशन में हैं या इसके आर पार भी देख सकते हैं। वो जो अनुभव होता है, वहां पर केवल एक आनंद की स्थिति मेंटेन होती है कि वहां हर किसी ने कुछ अपने ईश्वर को ऊर्जा रूप में नरेट करा। किसी ने प्रेम को बताया, किसी ने ऊर्जा को बताया, किसी ने शिव को बताया, किसी ने शक्ति को बताया, पर केवल ऊर्जा रूप में। एक कॉमन नरेशन, कॉमन डिस्क्रिप्शन या कॉमन अनुभव जो आता है, वो यही होता है कि आप एनर्जी के साथ होते हैं, जिसका कोई शरीर नहीं होता। और जब आप इस स्थिति में अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो आपके सातों चक्र को यूनिवर्स गाइड करना शुरू करता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एक ही क्षण में आप तीनों को देख सकते हैं। आने वाला कल, गया हुआ कल, आपके पितरों के कर्म, अपने कर्म, कितने पितृ हुए हैं, आप कितनी बार आ चुके हो, सब स्पष्ट दिखता है। जब सारे कर्म एक साथ दिखते हैं, तो आत्मा की ज्ञान की स्थिति आ जाती है। हमारे शरीर में आत्मा इसीलिए आई थी कि ज्ञान लेना था। ये दुनियादारी के अलावा कुछ और भी ज्ञान लेना है, जिसमें हम अपने सारे जीवन का, अब तक जितने जीवन जिए हैं, उनका एक निचोड़ समझते हैं और आत्मा उसे ग्रहण करती है। हमारी भीतर की और बाहर की एजुकेशन दोनों में काम आती है उस स्थिति में। कुंडलिनी जागरण इसीलिए आवश्यक है कि आप समझें, अपनी आत्मा की जर्नी को समझें। यह जागृत करना जरूरी क्यों है? उस परम चैतन्य को जब हम छू लेते हैं, उस स्थिति में मेंटेन रखते हैं अपने आप को, तब हमें अपने कर्म समझ में आते हैं। और जीवन किस लिए मिला है? कर्मों की मुक्ति के लिए।
अपने भी, अपने पितरों की भी। जब आप इस लेवल पे ध्यान करेंगे, कुंडलिनी जागरण करेंगे, तो आपको आपके होने का असली मूल समझ में आएगा और तब आप इसे समझकर एक बेटरमेंट की स्टेट में जा सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए स्टार्टिंग स्टेप क्या है कि आपने अपने आप को अर्ली मॉर्निंग डिसिप्लिन में डालना है। बॉडी ड्राई नहीं होनी चाहिए, पानी पिया होना चाहिए। आप केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कोई म्यूजिक प्ले नहीं करना, किसी के प्रवचन नहीं चलाने, कोई कोच सुनने की जरूरत नहीं होती, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं होती। ज्ञान अंदर है, गुरु अंदर है, बाहर नहीं। जो इंसान भौतिक रूप में जीता है उसके लिए गुरु बाहर ही होता है कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे कोच चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कोई भी मॉडलिटी, कोई भी ऑकल्ट का मेथड आपको अब नहीं चाहिए जो आप अंदर उतर चुके हैं, क्योंकि अंदर का जब ज्ञान जागेगा तो असली ज्ञान पुंज खुलेगा। जिन लोगों को कुंडलिनी जागरण के लिए चलना होता है उससे पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी है। आप जो अपना रेगुलर अपना ईटिंग स्टाइल, अपना लिविंग स्टाइल मेंटेन करते हैं उसमें थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए होता है। बॉडी फर्म होनी चाहिए, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से। फैट कंट्रोल रखना होता है, आहार भी अल्प लेना होता है। जो भी लोग कुंडलिनी जागरण पे चलना चाहते हैं अपने आहार को 1/4 कर दीजिए। आप जितना भी भोजन करते हैं एक बार में उसका 1/4 आहार लेके चलेंगे। अपने सांसों को गहरा रखना शुरू कर दीजिए, तभी वो ट्रांस इंड्यूस होगा और ट्रांस के आगे जा पाएंगे। इससे आपकी लाइफ के अंदर जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है दोनों रेगुलराइज हो जाएंगे। ऐसा कई बार होता है हमारे साथ में कि हम ये सोचते हैं कुंडलिनी जागरण से क्या फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बेटरमेंट मिलती है। जिस इंसान को ज्ञान महसूस हो गया या ज्ञान से जो कनेक्ट हो गया वो फिजिकल सुपरफिशियल दोनों में सक्सेसफुल रहता है। आपको अपनी मनी मैनिफेस्टेशन के लिए भी ये स्टेट में रहना बहुत जरूरी है। कई सारे स्टूडेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया कि सर हमें इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिल गया, हमें पैसा तो मिल गया, पर हम इसे होल्ड नहीं कर पाए। हम रिचनेस को प्रॉस्पेरिटी में कैसे कन्वर्ट करें। एक छोटा सा पॉइंट इसमें बताना चाहूंगा आपको। लालच सबको होता है, साधक से बड़ा लालची कोई नहीं होता। प्राप्ति सबको होती है, साधक से बड़ी प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती। आप दुनिया में पैसा मांगोगे, रुपया मांगोगे, प्रसिद्धि मांगोगे, ध्यानी महादेव को मांग लेगा। अब जिसके हिस्से में महादेव ही आ गए हो उसके हिस्से में सब कुछ आ जाता है। तो आपका डिमांडिंग स्टाइल, आपकी लालच की स्थिति बुरी नहीं होती, पर आपको एक हायर पोर्शन की तरफ जंप करना चाहिए। आपको बड़ी चीज की मांग करनी चाहिए। यह साधना से हम सीख लेते हैं। डेली सुबह उठकर एक रूटीन को फिक्स करें, अपने ध्यान का समय तय करें, अपने बॉडी को देखें कि क्या आपकी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी, कोई टॉक्सिन क्रिएट हो रहा है। अभी रिसेंटली हमने इस बात को ऑब्जर्वेशन में लिया कि जिनका ब्लड काउंट ठीक नहीं होता, हीमोग्लोबिन लेवल वीक होता है, कई बार साधना में उन्हें काफी डिफिकल्टी फील हुई। आपकी जब तक बॉडी इनर वे में हेल्दी नहीं होगी तो आप साधना में पूरी तरह से अपने आप को रख नहीं पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आपकी साधना में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। अपनी बॉडी को रेगुलर टाइम पे डिटॉक्स कीजिए, व्रत कीजिए। अगर पूरे दिन का व्रत ना हो पाए तो कुछ आवर की इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, 15 घंटे की फास्टिंग कीजिए, क्योंकि बॉडी को खाली करना जरूरी है। जब हम लगातार खाते रहते हैं तो हमारा लिवर, हमारी किडनी, हमारे पैनक्रियाज, हमारी इंटेस्टाइन ओवर परफॉर्म कर रही होती है, हेल्दी नहीं रहती। और जो इंसान हेल्दी नहीं है वो साधना नहीं कर पाएगा। कुंडलिनी जागरण के लिए आपकी नाभि चक्र के आसपास का एरिया खाली होना चाहिए। लोग उपवास करते हैं, आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध ने 39 दिनों तक, बल्कि शायद 49 दिनों तक बोधि वृक्ष के अंदर बैठकर ध्यान किया था। बोधि वृक्ष था, उसकी एक खोल थी, उसके अंदर बुद्ध बैठ गए थे, क्योंकि ध्यान करते हुए इंसान गिर सकता है साइड में। तो बुद्ध ने अपने आप को एक स्थिति में, सम स्थिति में रखा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। बाहर से कोई चीज जानी बंद होती है तब शरीर की चेतना जागती है। ऊर्जा आपको मरने नहीं देगी, ऊर्जा आपको जीवित रखती है, और चैतन्य ऊर्जा तो आपको हमेशा जीवित रखती है। तो यदि आप ये सब करना चाहते हैं, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, अपने आप को पहले डिटॉक्स कीजिए। थर्ड आई अवेकनिंग करना चाहते हैं, थर्ड आई की अवेकनिंग की जो आवश्यकता नहीं होती है, अवेकन होती है,
बस आपको एक्सेप्टेंस और सरेंडर सीखना पड़ता है। कुंडलिनी जागरण कोई ऐसी चीज नहीं कि आप कल को कोर्स में एनरोल करेंगे और 3 दिन बाद आप जागृत हो जाएंगे। इसका कोई टाइम स्पैन नहीं होता कि ये इतने दिनों में शर्तियां एक्टिवेट हो जाएगी कि 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन के अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाए। पुराने समय के अंदर ऋषि मुनि ऑरा स्कैन करते थे, कई दिनों का अभ्यास कराते थे, सालों साल वेट कराते थे और तब गेज करते थे कि इस लायक है कि कुंडलिनी जागृत कर ले या नहीं, क्योंकि इस प्रोसेस में किसी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है या दिमागी दिवालियापन भी हो सकता है। कई लोगों ने अपनी कुंडलिनी जागरण को ढंग से नहीं किया तो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। जो कोई किसी देवी देवता का अनुष्ठान करे, कुंडलिनी जागृत करे गलत तरीके से, उसकी स्थिति बिगड़ना पॉसिबल होता है। कई बार लोग कहते हैं भैरव साधना करी, त्रिपुर सुंदरी साधना करी, काली साधना करी, हमारा जीवन तो उसके बाद चेंज हो गया, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है क्योंकि आपने किसी ऐसी एनर्जी को इन्वोक कर लिया है जो कि बहुत पावरफुल है और आप उसे संभाल नहीं पा रहे। तो पहले अपने शरीर को मजबूत करना होता है, अपने आहार को मजबूत करना होता है और स्पेशली कहें तो अपने लोअर 3 चक्रास के जितने एरियाज हैं इन्हें मजबूत करना होता है। मतलब अपने खान पान, अपनी आंतों को साफ रखना होता है। जब आपके लिवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन ये एरिया स्ट्रांग हो जाएगा, अपने आप साधना के लायक बन चुके हैं, क्योंकि अब जो भी टॉक्सिन आएगा बॉडी से बाहर निकाल देगी। एक चीज और, कॉन्शियस ब्रीदिंग, ये हम सब भूल जाते हैं। जिन्हें साधना में उतरना है या कुंडलिनी जागृत करनी है, कॉन्शियस ब्रीदिंग करना शुरू करें। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने अगले 1 घंटे केवल गहरी सांस लेनी है। आप जो लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, आप ध्यान से देखिए, जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं वो उथली ब्रीदिंग है, सुपरफिशियल ब्रीदिंग है। कुंडलिनी जागृत करते हुए हमें पानी और हवा, इन दोनों का संचार पूरा करना होता है, तभी बॉडी धुलती है। पानी चाहे एक बार को बॉडी में ना पहुंचे, बट सांस, वायु, प्राणवायु शरीर में पूरी तरह से आनी चाहिए। हमने जो पॉइंट्स बताए आपको साधना के लिए, प्रिपरेशन के लिए, ध्यान रखिएगा, इनको करने के बाद में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप साधना के लिए तैयार होते हैं। पर कोई भी व्यक्ति जो भय ग्रसित हो, जिसे फिजिकल डिसिप्लिन नहीं अभी अचीव हो रहा हो या अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फंसा हुआ हो, एकदम से कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस पे ना उतरे। ये आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि इजीली अवेलेबल है। अगर भटक गए तो कहीं अटक जाएंगे। कुंडलिनी जागरण एक सरल प्रक्रिया नहीं है, इसमें कई वर्ष लग सकते हैं। एक सही गुरु के साथ जुड़कर भी आप कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि गाइडेंस लें, उसके बाद इस प्रोसेस में चलें। उम्मीद करते हैं आपसे जो इंफॉर्मेशन शेयर करी है आपके लिए काम की रहेगी। इसी टाइप की वीडियोस आपके लिए और आती रहेंगी। कोई प्रश्न हो तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हर हर महादेव।